हेलो दोस्तों, नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और बहुत सारे एस्पिरेंट जो थे, उनका ये बहुत सारी क्वेरीज थी कि 2026 के जो यूपीएससी प्रीलिम्स है, इसके फॉर्म कब तक आएंगे। और इसमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारे एस्पिरेंट के डाउट थे। तो चलिए उसी पे आज हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और खास करके जो हम लोगों के जो ओबीसी के लिए होता है, यानी कि ओबीसी या फिर जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होता है, उससे रिलेटेड बहुत सारे एस्पिरेंट के डाउट थे। तो किसी को अगर डाउट है, तो अगर किसी को ऑफिशियली अगर बात करनी है, तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप बात कर सकते हैं। वरना क्या, मैं सारे के सारे डाउट इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग क्या कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा और साथ साथ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आपको बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और उसमें जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो कितना पुराना चलेगा। और जो 2026 के फॉर्म मतलब कि फिलिप पढ़ने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक सीधे एक तरीके से सबूत के साथ कि 2026 में जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो कितना पुराना होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या आ गए, सीधे नोटिफिकेशन पे आ गए। जो 2026 में हम लोगों का नोटिफिकेशन आएगा, सेम टू सेम इसी तरीके से नोटिफिकेशन आएगा। परंतु मतलब कि अभी बता देते हैं कि 2026 का नोटिफिकेशन पहले तो कब आएगा। तो आप लोग मान लीजिए कि 2026 का नोटिफिकेशन जो है आपको फरवरी के फर्स्ट वीक से लगा करके सेकंड वीक में आराम से मिल जाएगा। और रही बात हमारी जो मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट होता है उससे रिलेटेड, तो इसके लिए आपको कहाँ पे सबूत मिलेगा इसका। तो इसके लिए मिलेगा आपको क्या, जो जो 2025 में जो फॉर्म आया था, तो उसके लिए आखिर कहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, जो पेज नंबर 21 है, यानी कि 21 है, उस पे आइएगा और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि अभी आप सोच रहे होंगे कि जो 2025 का नोटिफिकेशन है, तो 2026 की कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं बता देता हूँ आपको कि जो नोटिफिकेशन है मतलब कि सेम टू सेम वही रहती है प्रोसेस, कुछ खास चेंजेस नहीं होते हैं। अभी 2025 का मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद में 2024 का है, उसको भी मैं आपको प्रूफ के रूप में दिखा दूंगा कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना चलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, जो पेज नंबर हमारा 21 और जो 20 है, उसमें दिया है। तो क्या दिया है, एलिजिबिलिटी ऑफ रिजर्वेशन जो भी है। तो इसमें क्या बोला गया, जो ओबीसी कैंडिडेट है, मेन रूप से क्या ओबीसी के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि एससी और एसटी जो होते हैं, उनका जो मतलब कि सर्टिफिकेट होता है एक तरीके से ज़्यादा हम उसमें मतलब कि दिक्कत नहीं आती है। पर जो ओबीसी होता है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो जो ओबीसी है उसके लिए क्या होता है जी, तो द ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई सीएससी फॉर्म जो 2025 में आया था, तो यहाँ पे क्या कर लीजिए आप लोग, 2026 मान लीजिएगा। तो 2026 में क्या होना चाहिए, पहली बात तो नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। यानी कि अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए, तो पहली बात तो आपको क्या है, नॉन क्रीमी लेयर में आना चाहिए। उसके बाद में आपका जो इनकम बेस्ड जो फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए, तो फाइनेंशियल ईयर कितना होना चाहिए आपके लिए, कुल मिला के यहाँ पे तो दिया हुआ है क्या, 2021 22, 22 23, 24, 23 24 इशू होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे इसमें तो 3 साल दिया है, तो यानी कि कोई का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो यूपीएससी ने फाइनली मतलब कि एक तरीके से सीधे सीधे डेट ही दिखा दी थी, कितनी दी थी, 1/4/2024 से आफ्टर, यानी कि इसके बाद का होना चाहिए, इसके पहले का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 2025 वाले जो फॉर्म भर रहे थे, उनके लिए कितने मतलब कि कितने टाइम का होना चाहिए था, 1/4/2024 के बाद का होना चाहिए था। यानी कि इसके पहले का जो भी सर्टिफिकेट था वो मान्य नहीं था। अब इसमें क्या फाइनेंशियल ईयर आप 22-23 को मत ध्यान कीजिएगा, वरना आप कन्फ्यूज होंगे। बस आप इतना याद रखिएगा कि 1/4/2024 के जो बाद के सर्टिफिकेट थे वो मान्य थे। और साथ साथ के जो जो फॉर्म अप्लाई की जो क्लोजिंग डेट थी, वहाँ तक ही होना चाहिए। यानी कि जिस दिन फॉर्म भरना है उसकी क्लोजिंग डेट तक ही आपका जो मतलब कि सर्टिफिकेट हो इशू होना चाहिए, 1/4/2024। तो अब आप सब समझ सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको 2026 का फॉर्म भरना है, तो यानी कि आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो कितनी डेट का होना चाहिए, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए। बाद का मतलब है कि 1/4/2025 या फिर इसके बाद का, इससे पहले का नहीं होना चाहिए। अगर इससे पहले का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपना सर्टिफिकेट को चेंज कर लीजिएगा, वरना क्या है, प्रॉब्लम आ सकती है। और रही बात की जो आते हैं हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, तो उनके लिए भी सेम यही डेट दी गई है। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, जिसको पढ़ना है वह यहाँ पे पढ़ भी सकता है, इसलिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया। और इन लोगों के लिए भी देख रहे होंगे सेम टू सेम वही डेट दिखा दी गई है। तो इसका मतलब क्या हमारा सही हो गया। और एस सी एस टी ओ बी सी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, साथ ही साथ के पी डब्ल्यू डी जो है, इनके लिए ही रिजर्वेशन है हमारा। तो आप समझ गए होंगे कि जो 2026 वाले हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट जो है कितने तारीख का होना चाहिए। यानी कि एक, आपको फाइनली डेट बता देता हूँ, 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए, बाद का होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले का मान्य नहीं रहेगा। और रही बात हमारी क्या, जो एक तरीके से 2024 का मैं आपको दिखा देता हूँ कि 2024 में भी देख रहे होंगे सेम टू सेम यही डेट दी गई थी। अभी देखिए क्या है, ये 2024 का नोटिफिकेशन है, और यानी कि इसमें देख रहे हैं आपको भी, इसमें भी क्या है, पेज नंबर 21 पे आएंगे तो आपको वही चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो मैंने आपको बताई है अभी। तो अभी देख रहे होंगे 2024
2024 के लिए फॉर्म जो फिलिंग था यहाँ पे भी मैंने हाईलाइट कर दिया था। तो यानी कि एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है रिजर्वेशन के लिए क्या होना चाहिए। अभी यहाँ पे देख रहे होंगे 1/4/2023 यानी कि 1/4/2023 के बाद का जो होना चाहिए, और साथ ही साथ जो क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन फॉर्म की उस तक की होना चाहिए। तो यानी कि क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्लोजिंग डेट तक, या फिर 1/4/2023 के बाद का, यानी कि हमारे लिए जो 2026 है इसके लिए क्या होना चाहिए, 1/4/2025 के बाद का ही आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सेम टू सेम यहाँ पे भी वही इन्फॉर्मेशन है। और रही बात, कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट रहता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही रहता है कि आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ साथ यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं तभी आप इसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बस आपकी क्या 1 अगस्त, यानी कि 1 अगस्त तक आपकी जो मतलब कि एज होनी चाहिए, 1 अगस्त 2026 तक आपकी एज क्या है, 21 साल हो जानी चाहिए। जो 21 वर्ष हो जानी चाहिए, इसका मतलब आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यानी कि 1 अगस्त 2026 तक आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 साल हो गई, तो आप क्या है इस फॉर्म को डाल दीजिएगा और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। फाइनली जब आपका मतलब कि जो ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाए, तो उसके बाद में आप उसको भी लगा सकते हैं। तो आशा करते हैं मैंने सारे के सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। आप लोग अगर कोई और डाउट रहता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप लोग ये भी मतलब कि अपना सुझाव भी दे सकते हैं कि आगे आने वाले समय में आपको कौन सा रिलेटेड वीडियो चाहिए, या फिर और कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग उसको भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।